Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about the copper deposit of India. ठीक है, तो इंडिया का कॉपर डिपॉजिट हम देखेंगे as we have seen earlier about iron, manganese, chromium, aluminium. Similarly, today we will see about the copper. तो यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस रहेगा. We will start with the introduction. इसके बाद हम मिनरलोजी देखेंगे. Then after mineralogy we will see origin. उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस एंड इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन देन यूजेस. कुछ इसी सीक्वेंस में ही हम कॉपर को भी देखेंगे. ठीक है, बट यस कॉपर थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स जो भी हमने इससे पहले देखा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विल फिनिश. सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन. कॉपर क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल है. ठीक है, एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री के लिए कितना एसेंशियल है, इसका डे टू लाइफ में कितना यूज़ है. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. सो यस यू कैन से कॉपर इज ए नॉन. ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. ठीक है, नॉन फेरस अलाइड है. ठीक है, ये फेरस अलाइड नहीं है लाइक मैंगनीज, आयरन, क्रोमाइट जो आप इससे पहले देख रहे थे. दिस इज नॉन फेरस. सो सिर्फ कॉपर है क्या? नहीं, कॉपर के अलावा इसके बाद जो हम देखेंगे लीड, जिंक भी आपको नॉन फेरेंस अलाइड दिखेगा. देन यू हैव टीन, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऐसे और भी कुछ मिनरल्स हैं. बट यस वी विल गोइंग टू फोकस ऑन कॉपर टुडे, नॉट अदर्स अपार्ट फ्रॉम अदर मिनरल. विल फोकस ऑन कॉपर. ठीक है, सो इसका मेन जो यूज आपको ही पता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, देन वायरिंग, मोटर, ये सब में इसको हम यूज करते हैं. ट्रांसफार्मर ऑल्सो अलॉय, आज अलॉय ब्रॉन्ज या ब्रास में भी कॉपर को यूज करते हो. ये जस्ट ब्रीफ उसका यूज है, मतलब ब्रॉडली आप बोल सकते हो ये सेक्टर में लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग, ये सब में आप इसको यूज करते हो. तो यूज तो हम करते हैं, बट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास कोरोजन रेजिस्टेंस पावर है, मतलब कोरोजन को, ये कोरोजन को रेजिस्टेंट कर सकता है, उसको अपोज कर सकता है. इसके पास डक्टिलिटी है. ठीक है, एक्सीलेंट कंडक्टिविटी है. तो ऑब्वियसली ना हम यूज करेंगे, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा ये सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ठीक है, इसीलिए कॉपर का यूज इतना ज़्यादा होने लगा है आजकल. ठीक है, टाइम के साथ. एंड वर्ल्ड रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन कितना है? 27.3 मिलियन टन. ये था 1990 का डाटा. बट यस इन 2025 अगर आप देखो, ये 23.5 मिलियन टन के वर्ल्ड माइन प्रोडक्शन. ये रिफाइंड कॉपर है, ये माइन का प्रोडक्शन फोरकास्ट हम बता रहे हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्लोबल रिजर्व का, तो 870 मिलियन टन है, जो कि माइनेबल है एंड प्रूवन है. तो यहाँ पर जो मेन लीड करते हैं ऑन द कॉपर, चिले, पेरू, जो आप अगर देखोगे यस साउथ अमेरिका या फिर अमेरिकन, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, ये जो साउथ अमेरिका का इस साइड का जो ये चिले एंड पेरू एरिया, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट मिलेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सबडक्शन हुआ है. ओके, सो वो टेक्टोनिक के ऊपर नहीं जाते हैं, बट यस यू विल गेट ऑन चिले, पेरू, चाइना, वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, यूनाइटेड स्टेट, ये सब जगह में आपको, मतलब ये इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, या फिर ये डोमिनेट करते हैं ऑन द कॉपर. तो आई होप यू आर क्लियर. एंड अगर मैं बात करूँ इंडिया का, इंडिया रिफाइंड कॉपर अबाउट मतलब आउटपुट जो है 24 और 25 के बीच में जो है वो इतना हो जाता है. ठीक है, ये इतना टन है, 497,000 टन. और इंडिया का कॉपर रिसोर्स जो है 1.66 बिलियन टन्स कंटेनिंग 12.2 बिलियन टन्स ऑफ कॉपर मेटल. रिसोर्स में से ये मेटल इतना है. ठीक है, but yes despite of that much of resource we are importing refined copper. ठीक है, हम रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट कर रहे, रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट कर रहे. क्यों? क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी और आपका स्मेल्टिंग वगैरह हम उसमें हम उतना ज़्यादा मतलब अभी तक डेवलप नहीं कर पाए आज कंपेयर टू अदर कंट्री. यस वी आर ग्रोइंग. ठीक है, टाइम के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, बट यस वी आर इम्पोर्टिंग द रिफाइंड कॉपर वन. ठीक है, देन ये तो इंट्रोडक्शन था, बट यस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज मिनरलोजी. सॉरी. तो इन मिनरलोजी आपके पास सल्फाइड है, आपके पास ऑक्साइड है, आपके पास कार्बोनेट है. ठीक है,
एंड यू हैव नेटिव कॉपर जो कि बहुत रेयर मिलता है। तो यस वी विल सी वन बाय वन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं विद सल्फाइड। लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले मिनरल रहेगा, देन वी विल सी केमिकल कंपोजिशन एज यूजुअल वी हैव सीन इन अदर केसेस। ओके, अदर मिनरल्स लाइक आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, एल्यूमिनियम, ये सब में हमने जिस तरीके से देखा था मिनरलोजी सेम हम देखेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टी का, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी उसका यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो यस आपको मैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है कि आप एग्जैक्टली हर एक चीज़ याद रखो, नहीं, बट यस रिलेटिवली अगर आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, तो रिलेटिवली आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज क्या हो सकता है, या फिर इसका हार्डनेस क्या रहेगा, लस्टर कैसा रहेगा, या फिर कलर। बस इसका मीनिंग मतलब ये बताने का मतलब ही यही है फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जस्ट आपके आंखों के ऊपर से जाए। एंड इन फ्यूचर अगर आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाए कि ये अगर मैं बात करूँ चाल्कोसाइड का, तो yes, आपको याद आना चाहिए हाँ इसका लस्टर जो है वो मेटालिक है। इतना ही इसका मोटो है, ठीक है। तो यस वी हैव कोवेलाइट, चाल्कोसाइट एंड चाल्कोपाइराइट। कोवेलाइट का जो कंपोजिशन है CuS, तो हम एक सीक्वेंस में ही इसको लिख रहे हैं। तो ये सीक्वेंस देखिए, फिर अपकमिंग टाइम में मैं आपको हाउ यू विल रिमेंबर इजीली, लाइक हमने आयरन के टाइम में भी एक सेंटेंस यूज किया था, मैंगनीज में भी एक सेंटेंस यूज किया था, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल द मिनरलोजी विद देयर कंपोजिशन। तो यहाँ पर भी हम कुछ ट्रिक लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वंस विल डन विद द मिनरलोजी। एंड यहाँ पर कॉपर कितना मिलता है आपको 66.4, तो ऐसे ही सब में लिखा हुआ है। देन यू हैव चाल्कोसाइड, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट ब्रास येलो कलर का है, ठीक है। दीज आर सल्फाइड्स। देन यू हैव द एनर्गाइट। एनर्गाइट में आपको आर्सेनिक थोड़ा सा मिलेगा, Cu3S4, ठीक है। कॉपर का परसेंटेज है, बाजू में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह दिया हुआ है। इन नेक्स्ट वी हैव द बोरनाइट, इट इज ऑल्सो सल्फाइड Cu5। यहाँ पर देखिए 3 था, यहाँ पर Cu इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 8 है, Cu5FeS4। इसी को ही आप पिकॉक और भी बोलते हो। पिकॉक और क्यों बोलते हो, क्योंकि ये जो और है, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा थोड़ा देर के बाद। तो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज देयर इफ दिस इज द और, इसको आप अगर अलग अलग एंगल से रोटेट करके देखते हो ना, यू विल गेट वेरिएशन इन कलर। लाइक अगर आप एक पीकॉक को देखते हो, एक मोर को देखते हो, उसमें भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लू, ग्रीनिश, ब्लैकिश ऐसे थोड़ा कलर मिलता है ना, उसका जो पंख रहता है। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कलर ड्यू टू द इरिडेसेंस, और यू कैन से टार्निश, ठीक है। इरिडेसेंस और टार्निश की वजह से आपको डिफरेंट कलर मिलता है, सो दैट यू आर एक्चुअली सेइंग इट एज अ पीकॉक और, ठीक है। बट रियल नेम इसका क्या है, बोरनाइट, ठीक है। ये वेरिएशन दिखा रहा है कलर में, तो इसीलिए हम इसको पीकॉक और बोल रहे हैं। देन वी हैव द टेट्राहेड्राइट। देखिए नाम में ही हम इसको, इसका अल्टरनेट नेम है ग्रे कपर, मीन्स इसका कलर जो आएगा ग्रे कलर में आएगा। तो यस इसका भी जो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, कॉपर इंक्रीज हो रहा है, S भी आएगा, ठीक है, एंड S7। तो यस ये है आपका सल्फाइड। देन कमिंग टू द ऑक्साइड। सल्फाइड थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि अदर में बहुत कम मिनरल है। अदर मीन्स ऐसा बात नहीं है कि बस जितना हम यहाँ पर मिनरल मतलब और देख रहे हैं इतना ये, नो, इन नेचर आपको बहुत सारे और मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल मिलेंगे जिसमें कॉपर है। बट यस जो इम्पोर्टेंट है, जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं या फिर माइंस में जो मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके हम माइनिंग करते हैं या फिर जिससे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस पे पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं कुछ हद तक दिखता है, तो वो जो मेजर और है बस उसका ही नाम हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि और भी मिनरल नहीं है, बहुत सारे ऐसे मिनरल है जिसमें यू विल गेट कॉपर, बट यस बेनिफिशियली या फिर इकोनॉमिकली वो वायबल उतना नहीं हो पाएंगे। इन ऑक्साइड वी हैव द टेनोराइट एंड क्यूपराइट। टेनोराइट यहाँ पर सेम देखिए, कॉपर का जो मतलब कंटेंट है वो हम फॉर्मूला वाइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करके लिखें। टेनो ऑक्साइड में यू हैव टेनोराइट CuO एंड यू हैव क्यूपराइट Cu2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ मच लाइक कॉपर का यहाँ पर परसेंटेज 88.8। अगर ये आपको और मिल जाता है देन इट्स गुड ना। और बात करूँ अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये 6 और 6 में रेंज करता है, एंड यहाँ पर देखिए 5 to 6 यहाँ पर भी ये उसी रेंज में आ रहा है। आफ्टर ऑक्साइड वी हैव द कार्बोनेट। कार्बोनेट में मालाचाइट एंड आज्यूराइट है, जो कि बहुत फेमस है। इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है, CuCO3 इंटू CuOH2 इज नथिंग बट योर मालाचाइट। देन आज्यूराइट इज, इसमें बस आपको 2 लिख देना है अभी, बट यस मालाचाइट इज नोन फॉर इट्स ब्राइट ग्रीन कलर एंड azurite इज azure ब्लू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, azurite इज शोइंग यू ब्लू कलर एंड malachite इज ग्रीनिश कलर, ठीक है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, यू कैन फॉरगेट इट।
देन आफ्टर दैट वी हैव द सिलिकेट, इन सिलिकेट वी हैव क्राइसोकोला, ठीक है, कॉपर परसेंटेज बहुत कम है बट यस क्राइसोकोला इज और, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सेम जिसे हम CuCO3 लिख रहे थे ना इन अज्यूराइट मालाजाइट, जो भी हमने देखा मालाजाइट अज्यूराइट CuCO3 OH2 हम देख रहे थे, यहाँ पर भी सेम है देखो, आज इट इज सिलिकेट CuSiO3 हो गया एंड यहाँ पर OH2 नहीं लिखे, हम H2O लिख रहे हैं, दैट्स ऑल। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन इजीली रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द सीक्वेंस ऑल द थिंग्स, ठीक है। कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कुछ इजी हुए, बट यस इन द लास्ट इट इज अप टू यू हाउ मच यू आर पुटिंग योर एफर्ट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि एक बार पढ़ लो याद हो जाएगा, नो, you have to like practice multiple times so that it will be set to your mind. And then coming to the native one, native में native copper ही बोलते हैं, copper 100%, बट ये मतलब मिलना नेक्स्ट टू मतलब बहुत रेयर है, ठीक है। ये नेटिव कॉपर मिलता ही नहीं है, यू विल गेट मेनली चैल्कोपाइराइड चैल्कोसाइड ऐसे आपको और मिनरल्स मिलते हैं। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर, बट यस जिस तरीके से हमने इससे पहले भी देखा था एटॉमिक वेट वगैरह, तो यहाँ पर भी वही देखेंगे कि ये क्यों हम देख रहे हैं। यस इसका भी रीज़न है देखने का, लेट मी टेल यू व्हाई। फॉर एग्जांपल अभी हमने बहुत सारे मिनरल देखा, ठीक है, एटॉमिक वेट ये तो आपको पता है, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ये सब पहले से ही हमने देख लिया है, फिर आपको याद भी होगा। तो न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू दो तीन चीज़ आपको यहाँ याद रखना है। कॉपर का 63.55, योर एस इज 75, एस वी इज 121.76, ठीक है। अगर ये डिजिट 1 to 1 भी आप याद रख ले तो इट्स इनफ, मतलब जितना आप याद रख पाओ इट्स अप टू यू। अगर नहीं भी याद रखते हो बोलोगे इतना मैं क्यों याद रखूँ, तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर डिस्क्राइबिंग मिनरलोजी इन एग्जाम, सपोज यू आर राइटिंग योर सेमिस्टर एग्जाम वेदर यू आर इन MSc और BSc, ठीक है। आपने तो लिख दिया कि हाँ हमारे पास ऑक्साइड में क्यूपराइट है, ठीक है, टेनोराइट है, बट इसका फॉर्मूला भी आपने लिख दिया CuO, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख दिया। बट सोचो अगर आप यहाँ पर बाजू में परसेंटेज भी लिख पाते हो, बट ये तो आप याद नहीं रख पाओगे क्योंकि यू हैव अ लॉट्स ऑफ मिनरल, ठीक है। ये मिनरल अभी हमने देखा था जैसे कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम कोबेलाइट, चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, एनर्गाइट, बोर्नाइट, टेट्राहेड्राइट, ये सब किस में आते हैं, दीज आर योर सल्फाइड। तो सबका रिलेटिवली कितना कॉपर परसेंटेज है, इट इज नॉट मतलब पॉसिबल टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बस अगर इतना याद हो गया तो यू कैन राइट, अगर आपको लगता है आप लिख पाओगे तो लिख दो, और एल्स आप छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, बट लिखते हो तो इट्स बेटर ना, इट्स अप टू यू। तो इसीलिए ये जो परसेंटेज है इसको ना याद रख के अगर इतना भी आप याद रख लो, यू कैन इजीली कैलकुलेट इफ यू वांट टू राइट, और अगर आपको नहीं लिखना यू कैन लीव, नो इशू, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज अभी मैं बोलूंगा एनर्गाइट, भी हमने देखा था एनर्गाइड का फॉर्मूला क्या है, मे भी अभी आपको याद नहीं होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, Cu3AsS4। तो इसमें कितना परसेंटेज है, क्या है, कॉपर, अभी आपको लिखना है, ठीक है। ये तो आपने लिख दिया फॉर्मूला वगैरह, कॉपर परसेंटेज आप चाहते हो लिखना, आपको याद नहीं है, बट हाँ ये सब आपको याद है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, कैसे वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, इसी को ही ब्रेक डाउन करो, CU का जो भी कंटेंट है डिवाइडेड बाई ऑल, Cu3AsS4, तो ये सबको पुट करोगे तो 63.55 इंटू 3 डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पर भी सेम रहेगा ना, 63.55 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस आर्सेनिक का आपको लिखना है 75 प्लस यू हैव S4, S इज 32 इंटू 4, तो ये सबको आप अगर कैलकुलेट करते हो सम हाउ यू विल गेट 190 डिवाइडेड बाई 393, राइट। तो यही आपका बन जाता है 0.4834 सो ऑन। तो सोचो आपको ये मिला, तो इसमें आप अगर 100 मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू विल गेट योर कॉपर परसेंटेज 48.34। तो एनर्गाइट में अभी हमने कितना देखा, 48.34। तो देखते हैं जो भी हमने देखा वो सही है या नहीं, ऑब्वियसली ये सही होगा, बट लेट इट चेक। देखिए 48.34 था, तो हम 3 रख लेते हैं, तो दैट मीन्स देखो यहाँ पर अगर आप याद भी रखते हो तो वो बहुत मतलब डिफिकल्ट है, एंड आफ्टर डेसिमल याद रखना और भी डिफिकल्ट होता है, बट यस यहाँ पर आप 2 डेसिमल पॉइंट तक बता पा रहे हो। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द थिंग्स इजी फॉर अस, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इसमें सर दर्द करने का ज़रूरत नहीं, परसेंटेज याद रखने का। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो थोड़ा सा, 2-3 चीज़ याद रख के, देन यू कैन ईजिली, ठीक है। आफ्टर दैट बहुत सारे हमने मिनरल देखे, ठीक है। तो उसके लिए बस एक छोटा सा सेंटेंस याद रख लो, छोटा तो नहीं, बड़ा ही है, बट ये उतना भी बड़ा नहीं है। तो सेंटेंस क्या है, कार कैन कैरी एवरी ब्यूटीफुल टॉय टू चंडीगढ़, ठीक है। जो कि आपका माई एरिया सिटी है, जो आपका एरिया का सिटी है। इतना अगर याद रख लेते तो आप इजीली कर पाओगे। कैसे, लेट मी टेल यू। तो सबका लिखते हैं सी, देखिए कार कैन सी, मतलब फर्स्ट वर्ड लिखते हैं ई, देन बी, देखो यहीं से ये क्या बन जाएगा, एनरगाइट, ये बोर्नाइट, ठीक है। ये टेट्राहेड्राइट, ये टेनोराइट, ये क्यूपराइट, राइट, क्योंकि ये सी है ना चंडीगढ़। देन मालाजाइट, एरिया एज्यूराइट एंड सी क्राइसोकोला। अब नेटिव कॉपर उसमें कुछ लिखना ही नहीं, सी यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप स्टार्ट करो लिखना, ये हो जाएगा कोवेलाइट, चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, राइट, ये सी आप भी लिख सकते हो। देन एनरगाइट, बी फोर बोर्नाइट, जिसको आप पिकक और बोल रहे थे। देन टेट्राहेड्राइट, ग्रे कॉपर आप इसी को ही बोल रहे थे। देन यू हैव टेनोराइट, जो कि ऑक्साइड है, सी यू पी आर आई टी, क्यूपराइट, ये भी, ये क्या है, ऑक्साइड है। दीज आर योर सल्फाइड। तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद रहता है। दिस इज कार्बोनेट, ये क्या है, सिलिकेट, ये क्या है, ट्राइसोकोला, मालाचाइट, आजूराइट। यहाँ तक तो आपने लिख लिया। अभी क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करेंगे, सी यू एस, ठीक है। देखो ये चाल्को पायराइट है, पायराइट का आपको पता है FeS2। सो आज वी आर यूजिंग इट इन कॉपर, सो बस सी यू लिख दो, हो गया। देन अगर मैं बात करूँ चाल्कोसाइड का, तो सी यू देखिए बढ़ रहा है, Cu2S, राइट। अब यहाँ देखिए 1 था, 2 हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, Cu3, सॉरी मैं ई लिख दे रहा हूँ एनरगाइड का, Cu3AsS4, राइट। तो सेम यहाँ पर आर्सेनिक था, यहाँ पर आयरन था बोर्नाइट में, Cu5FS4, राइट, Fe, as it is iron not F, okay। देन यू हैव द टेट्राहेड्राइट, टेट्राहेड्राइट में Cu क्या 8 हो जा रहा था 5 से, एंड Sb2S7, ये हो गया आपका सल्फाइड कंप्लीट। और बाजू में अगर आपको परसेंटेज भी लिखना है, आप अगर वो जो मैं बताया याद रख सकते हो, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है। देन टेनोराइट CuO, ये ऑक्साइड में आ गया, तो ये एक सिंगल Cu और ऑक्सीजन है, यहाँ पर Cu2O हो गया, ठीक है। तो दिस इज फॉर सल्फाइड। देखिए किस तरीके से कॉपर बढ़ता गया, देन ऑक्साइड में भी कॉपर इंक्रीज हुआ। तो हमने एक सीक्वेंस में इसको अरेंज किया है, सो दैट आपको ये लिखने में भी इजी हो, एंड ये फॉर्मूला भी रिलेटिवली आप इजीली लिख पाओ। देन मालाचाइट CuCO3 OH2, राइट। एज्यूराइट क्या है, बस इसमें 2 लगा देना, CuCO3 OH2। देन यू हैव द क्राइसोकोला, क्राइसोकोला CuSiO3 मल्टीप्लाइड बाई 2H2O, जो भी हमने देखा, बस इतना ही अगर आप कर लेते हो, देन आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ना। नेटिव कॉपर तो Cu रहेगा। सो दिस इज ऑल हाउ यू कैन इजीली रिमेम्बर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो कुछ इमेजेस देख लेते हैं। ये देख सकते हो टिपिकली एक कोवेलाइट किस तरीके से दिखता है। तो व्हाई आई एम एक्चुअली शोइंग यू द इमेज, अगर आप देखते हो तो आपका माइंड में एक कलर सेट हो जाता है कि हाँ, कोवेलाइट कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा उसका कलर रहता है, ऐसा उसका लस्टर रहता है। इमेज से कुछ थोड़ा ज़्यादा आपको और क्लैरिटी आता है, ठीक है। देन चाल्कोसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। जस्ट इमेजेस है वो जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए चाल्कोपाइराइट, यहाँ पर आपको कॉपर दिख रहा है। दिस इज टिपिकल एनरगाइट, ठीक है। देखिए लीड लाइक ब्लैक टू ग्रेस में भी दिख रहा है, ये ब्लैक है, ये बिट ग्रेस है, बट ये मेनली ये लीड ब्लैक टाइप का ही दिख रहा है। ये देखिए बोर्नाइट, जो मैं बोल रहा था, फ्रॉम डिफरेंट एंगल फ्रॉम डिफरेंट साइड यू विल गेट डिफरेंट कलर। ये भी बोर्नाइट है, ये भी बोर्नाइट है। तो यस, तो डिफरेंट यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कलर इसमें वेरिएशन दिख रहा है, यहाँ कुछ अलग कलर है, इधर कुछ अलग है। दिस सेम चीज़ है, बस अलग अलग मिनरल, अलग 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 मीन्स ओर का ये इमेज है, ठीक है। सब बोर्नाइट ही है, एवरी इमेज इज बोर्नाइट, बट यस फ्रॉम डिफरेंट ओर्स।
तो ये देख सकते हो इंडिविजुअल और का इमेज है। देन यू हैव द टेट्राहेड्राइड, कुछ इस तरीके से दिखता है। आफ्टर दैट यू हैव द टेनोराइट, ओके। देन क्यूपराइट, देखिए मालाचाइट जो मैं बोला था भूलना मत, ये ग्रीनिश दिखता है, ठीक है। तो इसको एज ए जेमस्टोन भी मालाचाइट को लोग यूज करते हैं, ये मतलब बहुत हाई रेट में ये सेल भी होता है, ठीक है। तो आपको अगर मिलता है तो आप सेल भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको पॉलिश वगैरह करने के बाद एज ए जेमस्टोन ये कुछ इस तरीके का दिखता है। कितना अच्छा देखिए अपीयरेंस दे रहा है। देन यू हैव द एज़ुराइट, एज़ुराइट जो बोला था वो आपको ब्लू टाइप का कलर दिखेगा, एज़ुर ब्लू। तो ये है एज़ुराइट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एसोसिएटेड विद द मालाचाइट, ठीक है। देन वी हैव द क्राइसोकोला, अगर आपको याद हो गिब्साइट भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का मतलब शेप दिखा रहा था, ठीक है, ग्लोबुलर टाइप का स्मॉल। देन यू हैव द नेटिव कॉपर, नेटिव कॉपर तो आप भी कॉपर का वायर देखे होगे, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत रेयर यू विल गेट, ठीक है। एज अ कैविटी फिलिंग और रिप्लेसमेंट में बहुत रेयरली आपको मिलेगा कि ये एज अ नेटिव स्टेट में है। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड मिनरलोजी। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी origin and mode of occurrence. So I hope it is clear to you now. If you have any doubt regarding this, then you can ask in comment section. But हाँ, ये एक सेंटेंस आप अगर याद रखते हो एंड यू इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट मल्टीपल टाइम्स, देन इजीली यू कैन राइट द मिनरल नेम, देन फॉर्मूला, देन परसेंटेज एंड किस कैटेगरी में आता है, क्या ये सल्फाइड है, क्या ये ऑक्साइड है, ये भी आप कर सकते हो। आई होप you are clear about this. So again, thank you for watching.